गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सीरीज चल रहा है वीवीआई क्वेश्चन का, जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हमारा सेट बना है हर विषय का। हम लोग उस पर कल जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन देखे हैं। आज हम उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे, जो 2026 में जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे। आप लोग को यही सब सारे क्वेश्चन को अच्छा से लिखना है, पढ़ना है, उसको रिवाइज करके याद करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है। तो कल हम लोग ने पहला क्वेश्चन देखा था। इससे पहले बता दें कि ये क्लास जो है क्लास 10th का मैट्रिक एग्जाम जो 2026 में होने वाला है, उसके लिए यह सीरीज चल रहा है वीवीआई क्वेश्चन, जो गेस्ट क्वेश्चन है उसका। और ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल अपनी भाषा में लिखा हुआ है, जो आपको ये ऐसा प्रश्न क्वेश्चन जो है आपको किसी गेस या किताब या दूसरे पत्रिका में आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे हटकर है, एकदम आसान भाषा में है, अपना भाषा में है, जैसा कि बिहार बोर्ड भी परीक्षार्थियों से अपेक्षा करती है, लिखती है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो उसी पर आधारित है, बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पर है ये आंसर लिखा हुआ है। आपको कॉपी कलम निकाल करके सारे क्वेश्चन को नंबर वाइज लिखते जाना है और उसको रिवाइज करना है। और ये जो हमारा अभी सीरीज चल रहा है वह दीर्घ उत्तरीय है, जीव विज्ञान का वीवीआई। अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, जो आपको परीक्षा में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय बायोलॉजी से पूछा जाता है और एक का जवाब देना होता है। एक का जवाब देना होता है, एक क्वेश्चन का, और मार्क्स होता है, वो जो मार्क्स होता है वो 5 मार्क्स का होता है। यानी दीर्घ उत्तरीय में बायोलॉजी से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, और वह जो होता है कितना नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। तो जितना हम जो क्वेश्चन गेस किए हैं बायोलॉजी का, सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना है, लेना है, फिर लघु उत्तरीय को देखेंगे और फिर से हम लोग एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव 1 नंबरिया को भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कल है जो है हम लोग पोषण देखे हैं, पोषण की अवस्था को पढ़ चुके हैं, पहला क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है मनुष्य का स्वच्छ पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, व्याख्या नहीं करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम बता देंगे, वो सिर्फ फिगर बनाना है। और जो हमारा पाचन तंत्र है उसका सारे ऑर्गन का, हमारे पाचन तंत्र का एक स्वच्छ अच्छा से फोटो बना करके सारे अंदर का जो ऑर्गन है उसको नामांकित कर देना है। ये है सिर्फ चित्र बनाना है, तो उसको इसके बाद देखेंगे, उसमें सिर्फ चित्र ही बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन वो होगा। और तीसरा जो अभी हमारे सामने है, तीसरा क्वेश्चन वो है श्वसन से संबंधित है। कि क्वेश्चन है, श्वसन से आप क्या समझते हैं? मनुष्यों में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। पहला हम लोग पोषण वाला पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर कर ली है। दूसरा क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, वो भी बता देंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है आज, श्वसन से आप क्या समझते हैं? मनुष्यों में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। ये तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। इस सब सारे क्वेश्चन वीवीआई है, अच्छे से इसको पढ़ना है। तो देखते हैं, आप लोग को याद करना है, लिख करके कॉपी कलम आप लोग सामने रखिएगा। जब वीडियो देखिएगा उस समय आपको सारे क्वेश्चन जो है आंसर उसको अच्छे तरीका से नोट करना है, फिर उसको रिवाइज करते रहना है। सभी विद्यार्थी को ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखा होना चाहिए, और उसको सप्ताह में पहले 1-2 दिन याद करना है, फिर सप्ताह में 1-1 दिन रिवाइज करते रहना है उसको प्रॉपरली, सारे विषय का। और सारे विषय भी आ रहा है, अभी बायोलॉजी चल रहा है, हो सकता है आज से ही आपको दूसरे विषय का भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन यानी O2 को ग्रहण करता है तथा कोशिकीय दहन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को वायुमंडल में मुक्त करता है। इसको लाइन बाय लाइन लिखना है सभी आदमी को, यानी सभी विद्यार्थी को। उसके बाद है श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग, यानी श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग कौन कौन है? तो वो है नासिक छिद्र है, श्वास नली है, फेफड़ा है, रक्त है एवं कोशिकाएं हैं। ये सभी मिलकर के श्वसन क्रिया को पूर्ण कराती है। ये जो नासिका छिद्र है, जो हमारा नाक है, इससे हम क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन हवा लेते हैं, एयर लेते हैं, और फेफड़ा में जाने के बाद वहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फेफड़ा के द्वारा, और फेफड़ा क्या करता है, उसे रक्त में मिला दिया जाता है ऑक्सीजन को। उस रक्त को
हार्ट जो है हमारा वो पंप करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाती है ऑक्सीजन युक्त रक्त को। और कोशिका में क्या होता है, कोशिकीय दहन होता है और वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है और बहुत सारे उसके बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं। उससे हमें काम करने की और अन्य शारीरिक क्रिया करने की शक्ति यानी ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से श्वसन क्रिया होती है। ये एक रासायनिक क्रिया भी है। श्वसन क्या है, रासायनिक क्रिया है, क्योंकि श्वसन से क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें कि कौन कौन सा भाग होता है। हमारा नासिका छिद्र है, इसके द्वारा हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। श्वास नली है, सांस लेने के बाद ये श्वास नली से हमारे दोनों फेफड़ा में ऑक्सीजन जाता है। फेफड़ा है, रक्त है, उसके बाद कोशिका है। ठीक है, अब है आगे देखते हैं। इसका एक फिगर है, फोटो है, आप लोग को बनाना है इस तरह से। आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाइएगा पेंसिल से, एकदम सुंदर। अगर बुक का भी सहारा लें, बुक में जो आपको दिया हुआ है फिगर उसको भी देख करके आप बना सकते हैं। ये सुंदर से अच्छा से बनाइएगा पेंसिल से, प्रैक्टिस भी कीजिएगा एग्जाम के लिए। तो ये जो है यहाँ से ऑक्सीजन जो है हमारे नासिका छिद्र से अंदर जाती है। ये श्वास नली है और यहाँ से श्वास नली है और श्वास नली से ऑक्सीजन आगे बढ़ती है और ये यहाँ से जाते हुए दोनों फेफड़ा में ये क्या करता है, प्रवेश करता है। फेफड़ा में हमारे पास मनुष्य में दो फेफड़ा होता है, बायां और दायां। बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। फेफड़ा में एक छोटे छोटे रचना होती है, वायु कोश होती है, जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाती है। ये सब क्या है, ये सब वायु कोश है दोनों फेफड़ा में। यहीं पे ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिलता है, यही मिलाता है। उसके बाद फेफड़ा से ब्लड को जाता है, यानी रक्त में मिलता है, रक्त में मिलता है ऑक्सीजन। और यहाँ से पूरे बॉडी में रक्त द्वारा ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है विभिन्न कोशिकाओं तक, सभी कोशिकाओं तक। और कोशिका में ग्लूकोज का क्या होता है, दहन होता है, यानी कोशिकीय दहन होता है। और ग्लूकोज का दहन होने के बाद यहाँ हमें ऊर्जा मिलती है, जल बनता है और CO2 बनता है। CO2 जो है फिर से वो कहाँ से, रक्त के द्वारा CO2 मिला हुआ रक्त को अशुद्ध रक्त बोला जाता है। ये फिर से रक्त जो है कहाँ पहुंचाती है, फेफड़ा में पहुंचाती है। और फिर फेफड़ा से होते हुए फिर ये नासिका छिद्र से फिर ये बाहर हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। तो ये देख लिए हम लोग। अब आगे देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। चलिए देखते हैं। श्वसन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण और रासायनिक भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण और रासायनिक दोनों बोला जाता है ना। श्वसन को ऑक्सीकरण और रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम ऑक्सीजन को नासिका छिद्र द्वारा वायुमंडल से ग्रहण कर श्वास नली के रास्ते फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। फेफड़ों में उपस्थित वायु कोश से ऑक्सीजन को रक्त में मिला दिया जाता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है। ग्लूकोज के दहन के फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के द्वारा पुनः फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, जहां से श्वास नली होते हुए नासिका छिद्र द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। ये सारे लाइन बाय लाइन लिखना है। फोटो जैसे हम फिगर जिस तरह से पिच में फिगर बनाए हैं, उसी तरह से आप लोग भी फिगर बनाइएगा। एक अच्छा स्वच्छ फिगर बनाइएगा, पूरी एक अच्छा से इसको जैसे हम लिखे हैं उसको लिख करके अच्छा से याद कीजिएगा। इस तरह से देखते हैं, ये हमारा श्वसन क्रिया है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन फिगर के साथ और सटीक आंसर है। ये बहुत बड़ा आंसर नहीं है, छोटा सा आंसर है और ये सटीक आंसर है। और उलूल जुलूल की बात लिखने से फायदा नहीं होता है। छोटा लिखे, परफेक्ट लिखे, एकदम स्वच्छ। जो फिगर बनाना है वो एकदम स्वच्छ हो, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो, उसी पर हमारा मार्क्स जो है डिपेंड करता है। बहुत सारा लिखने से, गंदा राइटिंग लिखने से, हड़बड़ी में लिखने से अच्छा मार्क्स नहीं आते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के इसको उतार लीजिए, अच्छा से एक देख लीजिए। एक बार और इसको स्क्रॉल कर देते हैं, इसको वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिखिएगा और नियमित रूप से इसको रिवाइज कीजिएगा। चलिए, यहाँ से है यहाँ तक है, आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है वो लेकर के आते हैं। फिर है ठीक है, आप लोग तब तक इसको लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।